सभी विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सभी विजेता बनेंगे, सभी जीतेंगे, सभी को उनकी मंजिल मिलेगी, सभी लोग मेहनत करेंगे। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। मेरा नाम है दिनेश गौतम। आज मैं 5 ऐसे सवाल लेकर आया हूं आपके लिए जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। एसएससी जीडी की परीक्षा में, एसआई की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में इन सवालों को निरंतर पूछा जाता रहता है। ऐसे सवालों को आप जल्दी से कैसे करेंगे, उन पे अपनी पकड़ कैसे बनाएंगे। बोर्ड की तरफ देखिए। पहला सवाल ये है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। इसमें कहा गया है कि 3 संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या 30% कम है और दूसरी संख्या 37% कम है। तो पहली से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, इस बात का जवाब पूछा गया है। जरा गौर से देखिए। हम ये बात करते हैं कि 3 संख्याएं हैं। बोर्ड पर देखिएगा गौर से। हम इस सवाल को कैसे निपटाएंगे जरा देखना। एक तीसरी संख्या से 2 संख्याएं कम हैं। इसका मतलब जो तीसरी संख्या है वो सबसे बड़ी है और जो पहली संख्या है वो छोटी हैं। तो यदि तीसरी संख्या प्रतिशत का सवाल है, इसमें हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। याद रखना, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है। ध्यान से सुनो, इससे 30% कम कितना होगा? 100 में से 30 घटा दीजिए। 100 में से यदि 30 घटा देंगे तो 70 आएगा। ये पहली संख्या है। जरा गौर से देख लीजिए इस संख्या को। 100 से 30% कम है पहली संख्या, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 37% कम है। तो 100 में से यदि 37 घटा दें तो ये 63 होगा। 100 में से यदि 37 घटा दें तो 63 होगा। याद रखना, पहली संख्या जब निकालनी है आपको तो 100 में से 30 घटाना है तो आएगी 70, और यदि दूसरी संख्या निकालनी है तो 100 में से 37 घटाना है तो आएगी 63। देखिए गौर से, 3 संख्या है, बड़ी 100 है, सबसे पहली वाली 70 है और दूसरी वाली 63 है, और तीसरी वाली 100 है। सबसे बड़ी 100 है, उससे जो छोटी है वो 70 है, उससे जो छोटी है वो दूसरी वाली है, वो 63 है। अब याद रखना, ये पूछा गया है कि ये जो संख्या है ये, इसमें कहा है पहली से दूसरी कितना कम है, तो पहली की तुलना में जो दूसरी संख्या है वह कितने प्रतिशत कम है, ये सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल को करने में कितनी आसानी होगी आपको। पहली संख्या से दूसरी संख्या बोलो कितनी कम दिखाई दे रही है? आपको दिखाई दे रही होगी कि ये 7 कम है। देखो 7, अगर ये 70 है तो ये 63 है। पहली से जो दूसरी संख्या है वो 63 कम है। 7 कम है। तो ये अगर इसमें से 7 घटा देंगे तो 63 आ जाएगा। एक बात तो 7 कम है। अब जो है इस संख्या की तुलना की जा रही है पहली वाली संख्या से, तो जिस संख्या से तुलना की जा रही है उस संख्या को प्रतिशत के सवालों में नीचे रखा जाता है। तो गौर से सुनिए, कितने प्रतिशत कम है, तो तुलना की जा रही है इसके साथ, तो हमने रख दिया यहाँ पर 70 जिसके साथ तुलना की जा रही है। और कितनी कम है? 7। सवाल है प्रतिशत का, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। जरा देख लीजिए, इससे ये कट गया और 7 से ये कट गया, उत्तर आ गया 10%। क्या मेरे विकल्पों में 10% है? उत्तर हो गया डन। कैसा लगा आपको सवाल? लिख कर बताइए कैसा लगा सवाल। अगर आपको अच्छा लगा तो ठोको लाइक और इसको फैला दो अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक। अब थोड़ी सी देर में आप देखेंगे अगला सवाल। इस सवाल को इतने आप नोट कर लीजिए। अब जरा बोर्ड की तरफ देखिए। अब आ गया है दूसरा सवाल। यह सवाल भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक शॉर्टकट, बहुत ही शॉर्ट में, बिना पेन और बिना कॉपी के हम इस सवाल को करना सीखेंगे। पहले लॉन्ग टर्म से सीखेंगे। लगातार आने वाली 3 धनात्मक संख्याओं का योग। अगर कहीं पे चमक पड़ रही हो तो मेरी भाषा सुन लेना। लगातार आने वाली 3 धनात्मक संख्याओं का योग 96 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? देखो क्या धमाल का सवाल है। यदि कभी ऐसा सवाल आए, लगातार आने वाली 3 संख्याएं, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1 और तीसरी संख्या होगी x+2,
क्योंकि जो लगातार संख्याएं आती है उनमें एक एक का अंतर होता है। देखिए ये संख्या यदि x है तो अगली संख्या इससे एक बड़ी होगी तो x + 1 होगी, और अगली संख्या इससे भी x बड़ी होगी तो x + 2 होगी। यदि तीनों संख्याओं को जोड़ दें तो 3x + 3 आएगा, और ये जो 3x + 3 है, किसी ने कहा है तीनों संख्याओं का जो योग है, मेरी इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो 96 है। तो यदि मैं 3x निकाल लूं तो ये हो जाएगा 96 - 3, तो 3x = 93, और x बराबर बेटा इससे काट दो, ये हो गया 31। तो मुझको ये पता चल गया कि सबसे छोटी वाली जो संख्या है वो 31 है। देखो x की वैल्यू आ गई 31, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो एक संख्या है वो तो है 31, और जो एक यहाँ पे जो संख्या है ये होगी 32, और जो अगली संख्या है ये होगी 33। जरा गौर से देख लो, 31, 32 और 33 मैंने लंबी विधि से निकाल के बता दिया और समझा दिया है। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो होगी x, और सबसे बड़ी जो सबसे छोटी संख्या है वो तो होगी 31, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो होगी 33। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है आप ही देख लो कितना अंतर है। तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का। और मेरा सवाल हो गया, क्या 2 आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और मेरा सवाल हो गया। ऐसे सवालों को पलक झपकते ही हमको खत्म कर देना चाहिए। जरा अब देखो सवाल को, और हम गौर से देखना चाहते हैं ऐसे सवालों को कि क्या करना है ऐसे सवालों में। क्या ऐसे सवालों में इतना लंबा करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करना जरूरी है, जरा गौर से देखो ऐसे सवालों को। मैं ये मान लेता हूं लगातार आने वाली संख्या 1, 2 और 3 होगी, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर है। पहले जरा देख लीजिए, ऐसा सवाल मैंने पहले भी एक बार बताया, यदि 3 संख्याओं का योग 96 है तो और लगातार आने वाली संख्या है उनमें लगातार का अंतर है, तो इसमें 3 का ही भाग दे दीजिए। देखिए 3 का भाग दे दिया तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये संख्या आ गई। ये संख्या जब भी आप ऐसा सवाल आएगा तो बीच वाली संख्या आएगी 32। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, बीच वाली संख्या आएगी 32। तो पहले वाली संख्या इससे 1 कम होगी 31, अगली वाली संख्या इससे 1 ज्यादा होगी 33। जरा गौर से देख लीजिए, 3 लगातार आने वाली संख्याओं का योग 96 है, तो उनमें बीच की संख्या यदि निकालनी है तो 96 में 3 का भाग दे दो। ध्यान से सुनिए, बीच की संख्या यदि निकालनी है तो 3 का भाग दे दो, उत्तर आ गया 32। तो बीच वाली संख्या आ गई, क्योंकि संख्याएं लगातार आने वाली तो 32 में से 1 घटा तो 31 हो गया, और 32 में 1 जोड़ दिया तो 33 हो गया। जरा देख लीजिए अंतर कितना है, 2 का अंतर है। यही सवाल पूछा है, मैंने दूसरी विधि बता दी इस सवाल में। यदि आपको ये पसंद आई तो फिर एक तीसरी विधि और देख लीजिए। जरा देखिए उत्तर अंतर 2 आ गया, तीसरी विधि और देख लीजिए कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है। 1, 2 और 3 लगातार आने वाली 3 संख्याएं ले लो। यदि लगातार आने वाली 3 संख्याएं आपको लेनी है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3। जरा देखना अंतर कितना आएगा, 2 आ गया, तो उत्तर 2 आ गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने अपनी तरफ से संख्याएं ले ली, तो मैं कह रहा हूं आप कोई संख्या ले लीजिए। चलो ले लीजिए, ले लेते 30, 31 और 32। बोलो लगातार आने वाली संख्याएं हैं, 30 है यहाँ पर, फिर 31 है, फिर 32 है, सबसे छोटी 30 है और सबसे बड़ी 32 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में ही अंतर पूछा गया है, जरा बताओ कितना अंतर है, 2। पलक झपकते ही सवाल होगा यदि आप करेंगे अभ्यास। अभ्यास गणित की जड़ है, कंपटीशन की जड़ है। बिना अभ्यास के कोई भी बच्चा पास नहीं हो सकता। अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, और बेहतर टीचर के अंतर्गत करना पड़ेगा। अपना गाइड जो है ध्यान से चुनिए, अपने दिमाग को ध्यान से चुनिए, अपनी मेंटल स्टेटस को ध्यान से चुनिए। चलो देखते हैं तीसरा सवाल। तो मैंने बता दी दूसरे सवाल की 3 ट्रिक, और अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा सवाल। जरा अब देखिए आप अगला सवाल, बोर्ड पर लिखा है तीसरा सवाल। राम ने एक वस्तु को 18-15% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 18 रुपए ज्यादा में बेच देता तो इसे 18% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। जरा बोर्ड की तरफ देखिए, उसने 15% के लाभ पर बेचा, वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। अब वो कहता है कि यदि 18 रुपए ज्यादा में बेच देता तो अब उसका लाभ बढ़ जाता। ऑफ कोर्स अगर ज्यादा में बेचेगा तो लाभ बढ़ जाएगा, तो उसका लाभ कितना हो जाता, उसका लाभ 18% हो जाता। ध्यान से समझिए, जो लाभ पहले 15% था अब वही लाभ 18% हो रहा है। तो मुझको एक चीज का यहाँ पर पता चल रहा है कि जो लाभ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, लाभ में 3% की वृद्धि होती है। जरा देखो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले लाभ 15% था और अब लाभ हो गया है 18%।
तो लाभ में हुई है 3% की वृद्धि। और ये और बताइए कि लाभ में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 18 रुपए ज्यादा में बेचा था, तो ये 3% जो है यही 18 रुपए के बराबर है, क्योंकि जो 3% की वृद्धि हुई है ये 18 रुपए बढ़ने की वजह से हुई है। तो मैं इसे रख देता हूं, यही 18 रुपए है। 18 रुपए, देखो 3% बराबर 18 रुपए। तो मैं ये देखना चाहता हूं 1% बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये 6 रुपए होगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, 3 1 का 3 और 3 6 का 18, तो 1% बराबर 18। तो किसी भी वस्तु का लागत मूल्य 100% होता है, नहीं है पता तो लिख लेना। तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर होगा 600, और यही मेरा उत्तर है, और उत्तर सी इसका होगा। बताओ सवाल कैसा समझ में आया? अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, ऐसे सवाल पेपरों में अक्सर आते रहते हैं। एसएससी, जीडी और रेलवे ग्रुप डी में तो ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। चूक मत करना, इन सवालों को नोट कर लो, ढंग से सीख लो, बार बार देखो। अब आप बोर्ड की तरफ देखिए और आपको दिखाई दे रहा होगा सवाल नंबर 4। जरा सवाल में पढ़ देता हूं। ऐसे सवालों को बहुत गौर से आप करिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल ही पेपरों में अक्सर आते हैं। यदि आते हैं तो आपको इन पर विशेष गौर करना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं। जरा सवाल देखिए, एक चुनाव हुआ, उसमें 2 उम्मीदवार थे। राम ने चुनाव लड़ा और राम को डाले गए मतों का 30% मत मिले। राम को डाले गए मतों का 30% मत मिले और वह 1600 मतों से हार गया। 30% मत प्राप्त किए और 1600 मतों से हार गया। तो पूछा गया है कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। याद रखना, जिस प्रकार पहले सवाल में हमने किया था लागत मूल्य 100 है, तो मान लेते हैं जो डाले गए मत थे, मान लेते हैं कि जो डाले गए मत थे वो 100% थे। 100% मत डाले गए। इन 100% मतों में से 2 भाग हुए, एक तो मिला, एक तो हुआ जीता और एक हुआ हारा। ये याद रखना है। इसमें दिया गया है जो हारा, कौन हारा? राम। हारने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले? हारने वाले को 30% मत मिले। तो बाकी मत किसको मिले होंगे? जीतने वाले को। तो जीतने वाले को 100 में से 70 मत मिले होंगे। देखो कितना आसान है। 100 में से 30 हारने वाले को मिले तो बाकी जीतने वाले को मिले। जीतने वाले को 70 मिले, याद रखना है। 100 में से 70 वाला जीता, 100 में से 30 वाला हार गया। जीतने वाले को 70 और हारने वाले को 30। जीतने वाले को 70, हारने वाले को 30। जीतने वाले को 70, हारने वाले को 30। कौन जीता? 70 वाला। कौन हारा? 30 वाला। कितने से जीता? कितने से जीता? 40% से। 40% से जीत गया ये आदमी। हार जीत हुई 40% से। और हार जीत कितने वोटों से हुई? हार जीत कितने वोटों से हुई? 1600 वोटों से हुई। गौर से देखिए, ये सवाल में दिया गया है कि हार जीत 1600 वोटों से हुई। तो ये 40% ही तो 1600 है। ये 40% ही तो 1600 है। तो देखिए जरा, 1600 हो गया, तो 40 से इसको काट दो। 40 1 का, और 40 से ये 0 से 0 जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ आ जाएगा 40। तो मुझको पता चल गया 1% बराबर 40। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1% बराबर 40। तो 100% बराबर, मुझको 100% चाहिएगा। 100% बराबर 40 के आगे भी 2 0, 1 के आगे भी 2 0 चिपका दें और 100 के आगे भी 2 0 चिपका दें। बताओ कैसा लगा सवाल? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इन सवालों की आप लिस्ट बना लीजिए। इन सवालों की आप ठीक से लिस्ट बना लेना। मैं बहुत सारे सवाल इसी तरीके के इंपॉर्टेंट सवाल करके कराऊंगा और इससे आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। ये सवाल डिट्टो के डिट्टो पेपरों में आते हैं। ये जो सवाल हैं डिट्टो के डिट्टो पेपरों में आते हैं, तो इसका उत्तर होगा 40,000। देखिए, यदि 40,000 है तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अब आप बोर्ड पर देखिए आज का अंतिम सवाल, जो कि 5वां सवाल है। ऐसे सवालों को अक्सर पेपरों में आपने देखा होगा। जरा इस सवाल को गौर से देख लीजिए। पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य यहाँ लिखा है 300 रुपये है। यदि पूरा पिज्जा नहीं खरीदना है, पिज्जा का 4/7 भाग खरीदना है, तो उसका मूल्य 300 रुपये है। तो पूछा गया उसी पिज्जा का 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा, निकालिए। जरा गौर से देख लीजिए सवाल को करना कैसे है।
सवाल को इस तरीके से करना है कि एक पिज्जा है, देखना जरा गौर से समझने की कोशिश करना। एक पिज्जा है और उसके 4/7 भाग का जो मूल्य है, उसके 4/7 भाग का जो मूल्य है वो 300 है, 300 है। तो ये याद रखना है जरा आपको कि मान लेते हैं कि जो पूरा पिज्जा है, पूरा पिज्जा का ही मूल्य यदि x हो तो 4/7 x का मूल्य है। यदि पूरा पिज्जा का मूल्य x है तो उसके 4/7 भाग का मूल्य 300 है। जरा गौर से देख लो। तो यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 300 गुणा 7/4। इसका 4 से गुणा कर दीजिए। 4 सत्ते 28, देखो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 75। 75 सत्ते मुझको करना पड़ेगा। 75 सत्ते होगा 525। तो पिज्जा का जो मूल्य होगा वो होगा 525। यस, 525 होगा पिज्जा का मूल्य। पूरे पिज्जा का मूल्य मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया कि मान लेते हैं पूरे पिज्जा का मूल्य x है तो इसका 4/7, x का 4/7 बराबर कितना होना चाहिए? 300। मैंने इसमें x की वैल्यू निकाल ली जो कि 525 आती है। देख लीजिए 525 है। अब इसने ये कहा है कि पिज्जा का मुझे 4/7 भाग चाहिए। तो पिज्जा के इस 4/7 भाग का मूल्य क्या होगा? तो 4/7 भाग का मूल्य तो 4/7 होगा ना कुल मूल्य का। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 4/7 भाग का मूल्य ही मुझे निकालना है केवल। तो ये हो गया 525। देख लीजिए 525 गुणा 4/5 भाग का मूल्य मुझे निकालना है। पूछा गया 4/5 भाग का मूल्य, तो मैं इसमें 5 से भाग दे देता हूँ। 5 एका 5, 0 और 5 पंजा 25। देख लीजिए, ठीक है। तो उत्तर होगा 105। 105 इधर आया गुणा 4, तो उत्तर आएगा 420, जो कि कौन सा है? 420 कौन सा है? ए वाला उत्तर है। कितनी आसानी से ये सवाल हो गया। मैं इस सवाल को थोड़ा और आसानी से शॉर्ट में करके बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इस सवाल को हम और किस तरीके से करेंगे यदि ये सवाल पेपर में आएगा तो। वैसे ऐसे सवालों का आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, ये आपके कलम पर आ जाएंगे। इन सवालों को करने में पढ़ते पढ़ते ये सवाल हो जाने चाहिए। 2 सेकंड 3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगने चाहिए। जरा देखो, इसमें ये कहा गया है कि 4/7 पिज्जा है, पिज्जा का 4/7 हिस्सा है। जिस 4/7 हिस्सा का मूल्य 300 है, याद रखना 4/7 पिज्जा का जो मूल्य है वो 300 है, 300। तो यदि एक पिज्जा के बराबर बराबर 7 भाग किए जाएं तो ये पूरा पिज्जा है। 7 बराबर फुल पिज्जा, पूरा पिज्जा। 7 में से इसके 4 हिस्सों का जो मूल्य है वो 300 है। जरा गौर से देख लो। तो जब 4 बराबर 300 हो तो मुझको पता चल जाएगा ये 75 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 से इसे काट देंगे तो 75, 75 चौका 75 टिया 150, 150 दूनी 300, 5 बार हो 75 बार। तो जब हम 75 की गुणा इसमें कर देंगे, इसमें भी 75 की गुणा कर दीजिए, तो 75 की गुणा कर देंगे तो ये आ गया 525। देख लीजिए गौर से। तो जब सवाल में पढ़ रहा हूँगा तो मेरे दिमाग में पता चल जाएगा कि 4 बराबर 300। देख लीजिए 4 बराबर 300, तो 1 बराबर 75, तो 7 बराबर 525। तो ये पूरा मूल्य आ गया। याद रखना पिज्जा का फुल मूल्य आ गया। उसने कहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 4/5 चाहिए, तो मैं इसे कर दूंगा 4/5। इसी को 4/5 कर दूंगा। 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 का भाग इसे कट कर दीजिए तो 105 बार ये कट जाएगा। तो 105 गुणा 4, तो मुझको पता चल जाएगा 420 उत्तर हो गया। देख लो ये शॉर्टकट से मैंने बता दिया है। ऐसे सवालों का अगर हम अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, आप हमारी क्लासेस करते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दो। आप जितने भी फेसबुक ग्रुप्स में हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, आप अपने मित्रों तक, जानकारों तक, रिश्तेदारों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि हमारे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और वॉच टाइम बढ़े। इतना आपको करना पड़ेगा। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा, इसी तरीके के सवाल लाता रहूँगा। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आपको कैसा लगा लिख कर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।